ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव इस माह की 26 तारीख को हल्का असम्बली कारवान के ज़ियागुड़ा और हल्का असम्बली गोशा महल में घोड़े की खबर और कटेल मंडी में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करेंगे। ये बात इंचार्ज वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मज़कूरा मकामात का दौरा करते हुए मुआयना करने के बाद कही। इस मौके पर मुताल्लिक़ा ओहदेदारान, कॉरपोरेटर्स और TRS पार्टी मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ज़ियागुड़ा में 840, घोड़े की खबर के पास 192 और कटेल मंडी में 128 डबल बेडरूम मकानात तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का आगाज़ किया है, जो मुल्क में दूसरी रियासतों में कहीं नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि इन मकानात में हुकूमत की जानिब से बरखी, पीने के पानी, ड्रेनेज और दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिससे इसके इस्तिफ़ादा कुनिंदगान पर एक पैसे का भी बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद दशहरे से क़ब्ल इनकी तकसीम को यकीनी बनाना था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मकीनों की सहूलियात के लिए तिजारती मकसद से मलगियों की भी तामीर अमल में लाई गई है, जबकि यहाँ की आवाम को बरक़ी व आबरासानी के मसाइल से महफूज रखने के लिए इन महकमों के दफातर भी इन मलगियों में क़ायम किए जाएंगे। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मुबारकबाद भी दी। 26 తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు మరి జియాగూడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో 568 మంది కుటుంబాలకు ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్య అతిథి KTR గారి చేతి మీదుగా మరి వాళ్ళందరికీ అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇక ఇందులో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మరి హోంమంత్రి గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా మా కార్పొరేటర్లు, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్, రెండోది అధికారులు కూడా, నేను అధికారులకు అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। ఎందుకంటే 100కి 100% ఖాళీ వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి జాయిన్ కావచ్చు। నీకు వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ అన్నీ మరి ఏర్పాటు అయినాయి కాబట్టి మనం అనుకున్నాం, లాస్ట్ టైం కూడా మేము చెప్పినాం దసరా అప్పుడు ఇస్తామని చెప్పేసి, అంతకు ముందే ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నాం, కానీ కరోనా వైరస్ వచ్చి కొంత డిలే అయినటువంటి మాట వాస్తవం। నేను ఈ జియాగూడలో ఇంతకుముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। పాపం ఎండనక వాననక ఇక్కడ ఖాళీ చేసినాక కొంత ఇబ్బంది పడ్డ మాట వాస్తవం। అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆశయంతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం జరగాలన్నాడో అదే ఆశయం మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ। तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लाम नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कोविड-19 की वजह से मुतासर होने वाले जर्नलिस्टों की रियासती हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ 12 लाख रुपए की इमदाद की गई। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला की जानिब से जारी करदा फ़ंड्स के नतीजे में 1603 सहाफ़ियों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। वो मासब टैंक समाचार भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर इस तरह के फलाही इक़दामात मुल्क की किसी और रियासत में नहीं किए गए। कोविड-19 के पीक पीरियड में ख़ास तौर पर डॉक्टर्स, पुलिस, बल्दिया के साथ साथ जर्नलिस्टों ने भी गिला कदर खिदमात अंजाम दी। इस दौरान कई जर्नलिस्ट मुतासर भी हुए। इस मौके पर मीडिया एकेडमी सेक्रेटरी DS जगन, मैनेजर लक्ष्मण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो के हालिया अरसे में ABN आंध्र ज्योति के सीनियर रिपोर्टर जुनैद मुल्तानी की 2 किडनीज तकरीबन 80% ख़राब हो गई। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श से इमदाद की अपील की थी। ताहाल बीमार जर्नलिस्ट की दादरसी और इमदाद अमल में नहीं लाई गई होगी। गरीब, परेशान हाल, मुफलिस रिपोर्टर्स पर भी एकेडमी और रियासती हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। జర్నలిస్టులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది, పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది, పోలీసులు, మున్సిపల్ సిబ్బందికి కరోనా వారియర్స్గా ప్రభుత్వం గుర్తించినప్పటికీ జర్నలిస్టులని ఆ కేటగిరీలో గుర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు। కానీ ఒక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం జర్నలిస్ట్ ఫండ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఉన్నందువల్ల ఈ ఫండ్ నుంచి వచ్చిన
వడ్డీ ద్వారా ఇప్పటికీ కోవిడ్ బారిన పడిన తెలంగాణ జర్నలిస్టులలో 1717 మంది పాజిటివ్ కేసులకి సహాయం అందించిన గొప్ప సుదీరం ఇది. దాదాపుగా 86 మందికి హోమ్ క్వారంటైన్ కూడా సాయం అందించినాం. పాజిటివ్ కేసులకి 3,03,40,000 రూపాయలు. అట్లాగే పాజిటివ్ రాకుండా కుటుంబ సభ్యులకు వచ్చి సమీప బంధువులకు వచ్చి హోమ్ క్వారంటైన్ ఉన్న వాళ్ళకి 86 మందికి 8,60,60,000 రూపాయలు. ఒక్క తెలంగాణలోనే కోవిడ్ బారిన పడిన జర్నలిస్టులకి. बारिश की वजह से खड़ी फसलों को पहुंचे नुकसान के बाद किसानों ने बारिश से मुतासिरा धान की फौरी खरीदारी और मकई के लिए खरीदी मराकज़ के क़याम का मुतालबा करते हुए जगतियाल ज़िले कलेक्ट्रेट के रूबरू महाधरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी किसानों ने MSP के तहत फसलों की खरीदारी की मांग की। धरने में तकरीबन 1000 किसानों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से करीमनगर जगतियाल शाहराह पर तकरीबन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस की जानिब से इस दौरान सेक्शन 144 नाफिज किया जाने के बावजूद किसानों ने एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बारिश से मुतासिरा धान की कीमत 2500 रुपये और मकई की 1800 रुपये कीमत मुकर्रर करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने हिरासत में लिए गए किसानों को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी के हमरा शहर मुस्तखर के वार्ड नंबर 25 और 46 में 35 लाख रुपए की लागत से ड्रेन और सीसी रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। आइंदा चंद माह में आदिलाबाद एक मॉडल सिटी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद की जामे तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुतल्लिक़ा काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని మరి 25 వార్డు అదేవిధంగా 46 వార్డులకు సంబంధించినటువంటి 35 లక్షలు ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్డు డ్రైన్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్కి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే గతంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు మరి SDF నిధులు మరి రావడం జరిగింది. మన జోగు రమణ గారు దాదాపు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి ఈ అన్ని వార్డులలో ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్నటువంటి 36 వార్డులకి దాదాపు 150 కోట్ల రూపాయలతో అంటే మనకు SDF నిధులు అనేవి రావడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈ సమయటువంటి వర్క్స్ అనేవి ఇప్పుడు ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. మరి తర్వాత కూడా మిగతా సమస్యలు ఉన్నా కూడా సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ కూడా మరి పెట్టుకొని సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మొన్ననే మరి గాంధీ చౌక్ సంబంధించినటువంటి అంబేద్కర్ చౌక్ సంబంధించినటువంటి రోడ్స్ కానీ డివైడర్ వర్క్ అయితే నడుస్తుంది. టెండర్ కూడా ఏదైతే సెంట్రల్ లైటింగ్ టెండర్ కూడా మరి ఈ రోజుతో మరి రేపటి పూర్తవుతుంది. నెక్స్ట్ మంత్ వరకు టెండర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్లో మనకు సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా మరి వర్క్స్ అనేటివి ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. लॉकडाउन की वजह से मुआशी मसाइल का शिकार आम आदमी को महंगाई की एक और मार का सामना है। शहर हैदराबाद में आसमान छूती प्याज की कीमतों से घरेलू बजट मुतासिर हो गया है। इस सिलसिले में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बारिश और सैलाब के कहर के बाद प्याज की आसमान छूती कीमतें आम आदमी की क़ुव्वत खरीद के बाहर हो गई हैं। मौजूदा हालात में प्याज की फी किलो कीमत तकरीबन 80 से 100 रुपए हो गई है। एक तरफ आम आदमी तरकारियों, खुर्दनी तेल के अलावा दीगर की कीमतों से परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब अचानक प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को रुला डाला है।
प्याज गरीब व मुतवस्सित तबके की पहली तरजीह और बावर्ची खाने की जीनत हुआ करती है, जिसे महंगाई ने छीन लिया। गरीब आवाम के घर में बिना प्याज के सालन तैयार नहीं होता। इसकी वजह घर के बजट पर काफी बुरे असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। इसके अलावा रोजाना अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों से अवाम तंग आ चुकी है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तब्दील होती रहती हैं, इसी तरह अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन असबाब की वजह रियासती हुकूमत की शबी मुतासिर हो रही है। इस तरह की कीमतें लॉकडाउन के वक्त भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी जितनी तेजी से लॉकडाउन के बाद बढ़ रही हैं। एक आम आदमी का महंगाई के बायस जीना दुभर हो गया है। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए कारोबारियों पर लगाम कस रही थी। मौजूदा हालात में भी इस पर अमल की जरूरत है। प्याज की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने होंगे। कुछ साल कबल भी रियासत में प्याज की किल्लत और प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, जिस पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने नासिक, महाराष्ट्र, कर्नूल, महबूबनगर और दीगर रियासतों से भी प्याज की दरामद की थी और रायतू बाजारों में अवाम की कुव्वत खरीद के मुताबिक तकरीबन 20 रुपए फी किलो फरोख्त करवाई थी, जिससे रियासती हुकूमत के तय एतमाद में इजाफा हुआ था। लॉकडाउन के आगाज से रियासत की अवाम मुसलसल महंगाई की मार झेल रही है। अवाम में इस सिलसिले में तशवीश और बेचैनी पाई जाती है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत को न सिर्फ महंगाई पर कंट्रोल करना है, बल्कि प्याज की कालाबाजारी पर भी रोक लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर की टीम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, हाफिज सैयद रिजवान फलाही की क़यादत में हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन की घर घर पहुँच कर मुतासरा ख़ानदानों में राशन और माली इमदाद तकसीम करते हुए मुतासरीन की मदद की। जुबली हिल्स पुलिस ने ममनुआ गांजे के कारोबार में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 किलो 320 ग्राम गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, 1 एक्टिवा बाइक और 2 स्प्लेंडर बाइक्स भी जब्त कर लिए। वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। स्टेशन DCP KS राव और उनके टीम मेंबर्स हैं, सत्या, SHO और एडिशनल इंस्पेक्टर राजेश और सारे टीम मेंबर्स जुबलीज के आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करें। इसमें 10 किलो 300 ग्राम का गांजा रिकवर हुआ। 4 ऑफेंडर्स है इसमें। ये 4 लोगों के पास, एक के पास 4 किलो, बाकी के 3 लोगों के पास 2-2 किलो, पूरा 10 किलो 300 ग्राम गांजा रिकवर करें। इसमें रमेश जो 3rd ऑफेंडर है, एक्यूज A3, वो व्हीकल ऑफेंडर है। उसके ऊपर जुबलीज में भी कई केसेस है और आसिफ नगर डिवीज़न में भी केसेस है। उसके दोस्त और ये जो चेतन है, इनके रूम से 3 किलो एक रूम से और बाकी के 3 रूम से 2-2 किलो ये आज रिकवर करे, सीज करके। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में नेशनल हाईवेज की तरक्की के लिए मरकज ने जारी किए 202 करोड़। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से किया इजहार तशक्कुर। मरकजी टीम ने आज दूसरे दिन भी किया मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट करेगी मरकजी हुकूमत के हवाले। तेलंगाना में जल्दी ही पुलिस के 20,000 मुलाजमतों पर की जाएंगी भर्तियां। SIs की पासिंग आउट परेड तकरीब से वजीर दाखिला महमूद अली का खिताब। जियागुड़ा घोड़े की खबर, कटेल मंडी के पास डबल बेडरूम मकानात तैयार। इस महीने की 26 तारीख को वजीर KTR करेंगे इफ्तिताह। तलसानी श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करने के बाद किया ऐलान। जगतियाल कलेक्ट्रेट के रूबरू किसानों का जबरदस्त एहतजाज। मकई के खरीदी मराकज कायम करने और धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा। धरने की वजह से जगतियाल करीमनगर शाहराह पर घंटों ट्रैफिक जैम।
बारिशों सैलाब के कहर के बाद आम आदमी पर महंगाई की मार। हैदराबाद शहर में प्याज की कीमतों में दर्ज किया जा रहा है बेतहाशा इजाफा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।